गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मुकुल माधव आज आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज नेचुरल नंबर सिस्टम जो हम लोग जान रहे थे पीछे से जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिए हैं, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिए हैं। आज जो हम लोग को जानना है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जानना है। जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमें क्लास 6, 7, 8 में जैसे एक्सपोनेंट एंड पावर करके चैप्टर आता है, तो उसमें क्लास 9 में भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करके है, तो आप लोग आराम से उसको बनाइएगा। देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको ध्यान में रखिएगा और कैसे कैसे बनाना है उस चीज़ को आज ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला जो जानना है हम लोग को वो जानना है, अगर a का पावर m इंटू a का पावर अगर n होगा तो इसका यूज जो हम लोग करते हैं, देखिए दोनों का अगर बेस सेम होगा, दोनों का बेस में अगर a है और यहाँ पे पावर m है, यहाँ पे पावर n है, तो बेस a रह जाता है, पावर में क्या कर लेते हैं तो हम लोग m प्लस n कर लेते हैं। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, अगर बेस सेम है और इंटू का साइन है और पावर में m और n है, मतलब डिफरेंट नंबर है, तो उसको हम क्या करेंगे a का पावर m प्लस n कर लेंगे। दूसरा जानना है हम लोग को, अगर a का पावर m बाई अगर a का पावर n है तो दोनों का बेस क्या है a है और पावर क्या है डिफरेंट है और डिवाइड का साइन है, यहाँ बाई का मतलब क्या होता है डिवाइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग a का पावर m माइनस n कर लेते हैं, पावर में हम लोग क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। तीसरा रूल जानना है हम लोग को कि अगर a का पावर m है और इसका पावर अगर n है तो इसका मतलब क्या होता है a का पावर m n, मतलब पावर में अगर पावर है तो क्या करते हैं हम लोग उसको पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद आप लोग को चौथा जानना है कि अगर a का पावर m इंटू b का पावर n है, b का भी पावर अगर m है, a का पावर m और b का पावर m दोनों में पावर सेम है बट बेस क्या है बेस डिफरेंट है। पावर अगर सेम है अब बेस डिफरेंट है तो क्या करते हैं हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर जो है m वो रहने देते हैं। ठीक है, और पांचवा जो रूल जानना है, पांचवा रूल है आपका, अगर a b का पावर अगर m है, मतलब इसका RHS जो है a b दोनों का अलग अलग बेस है और पावर अगर सेम है तो यहाँ क्या करेंगे a का पावर m इंटू b का पावर n, ऐसे हम लोग b का पावर m ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 और 5 जो है जस्ट एक दूसरे का क्या है उल्टा है, रिवर्स है। छठा रूल जानना है आपको, अगर a बाई b का पावर अगर m है तो इसका मतलब होगा कि a का भी पावर m होगा और बाई b का भी पावर m होगा। ठीक है, दोनों का पावर क्या होगा सेम होगा। सातवां रूल जो आपको जानना है, सातवां रूल जानना है कि अगर a का पावर माइनस n है, a का पावर क्या है माइनस n, तो इसको क्या लिख लेंगे 1 बाई a का पावर n, क्या लिखेंगे 1 बाई a का पावर n लिखेंगे। आठवां रूल जानना है, अगर a का पावर 0 है, क्या है a का पावर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। किसी का भी पावर 0 अगर होगा तो क्या होगा उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे 2 का पावर 0 होगा तो क्या होगा 1 होगा, 3 का पावर 0 होगा तो क्या होगा 1 होगा, 100 का पावर 0 होगा तो क्या होगा 1 होगा, किसी का भी पावर 0 होगा तो क्या होगा 1 होगा। तो इससे आप 8वां रूल से याद रखिएगा। और ये जो रूल जो बताया है इस रूल पे अगर कुछ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को देखिए। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 3 का पावर 3/4, क्या है क्वेश्चन 3 का पावर 3/4 और इंटू 3 का पावर 1/4। ठीक है, तो देखिए 3 और 3 दोनों के बेस में क्या है 3 मतलब दोनों के बेस में क्या है a मतलब दोनों के जगह पे सेम चीज़ है, तो पावर क्या है यहाँ m है यहाँ n है, दोनों का पावर देखिए डिफरेंट है, यहाँ 3/4 है, यहाँ पावर में कितना है 1/4 है। तो जब पावर बेस सेम रहे पावर डिफरेंट रहे और दोनों के बीच में क्या रहे इंटू का साइन रहे, दोनों के बीच में क्या रहे इंटू का साइन रहे, तो क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का पावर 3/4 और प्लस 1/4, पावर में क्या करेंगे 3/4 और प्लस कर लेंगे 1/4 को, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 3/4 और प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 4 का एलसीएम आप लोग जानते हैं कि 4 होता है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4/4, 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं कि कोई क्वेश्चन है जैसे 5 का पावर उसका है 1/3 और बाई 5 का पावर है 1/6, तो देखिए गौर से दोनों के बेस में क्या है, तो बेस में 5 है, दोनों के बेस में 5 है बट पावर क्या है डिफरेंट है, एक का पावर है 1/3 और एक का पावर है 1/6,
तो रूल नंबर 2 लगाइए। देखिए डिवाइड अगर साइन है a का पावर m और डिवाइड a का पावर n, तो ये इक्वल टू क्या लिखते हैं, a का पावर m माइनस n। तो बेस तो वही रहेगा, बेस तो 5 रहेगा, पावर क्या हो जाएगा 1/3 और माइनस 1/6। तो 1/3 और माइनस 1/6 करेंगे तो 5 का पावर 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 और माइनस वो यहाँ पे 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 का पावर 2 माइनस 1 1/6। समझ में आया। अगर डिवाइड में रहेगा बेस सेम है और पावर अगर डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे, पावर को हम लोग माइनस कर लेंगे। तीसरा रूल आपको, तीसरा क्वेश्चन है कि जैसे तीसरा नंबर है कि 3 का पावर 2/3, 3 का पावर 2/3 इंटू 7 का पावर 2/3। देखिए तीसरा में क्या था कि ये चौथा रूल का है कि 3 और यहाँ पे देखिए 7, ए के जगह पे 3 है और बी के जगह 7 है, और पावर में क्या है, पावर अगर डिफरेंट है, पावर क्या है मेरा डिफरेंट है, दोनों का पावर क्या है 2/3 और 2/3 है, तो क्या करेंगे बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 का पावर कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3, तो 21 का पावर कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ पे देख लीजिए ये कौन रूल था, चौथा रूल था, a का पावर m इंटू बी का पावर m इक्वल टू ए बी का पावर m। तो दोनों को ए बी को गुना कर लिए, a के जगह पे 3 था, b के जगह पे 7 था, तो 3 7 जा 21 का पावर कितना हो गया 2/3 हो गया। अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 36 का पावर 1/2, क्या है क्वेश्चन में कि 36 का पावर 1/2 इसका वैल्यू कितना होगा। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 2 लिख सकते हैं। कैसे, 6 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ 6 इंटू 6, और 6 इंटू 6 कितना होता है 36, तो 36 को हम 6 का पावर अगर 2 लिख लें और उसका पावर में कितना है 1/2, 1/2। अब देखिए रूल नंबर 3 कि पावर में अगर पावर रहे तो पावर में पावर रहे तो पावर में पावर से क्या करते हैं, पावर में पावर को गुना कर देते हैं। तो देखिए इसका पावर 2 है, उसका पावर 1/2 है, तो 2 में 1/2 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 6 का पावर 2 और इंटू पावर में 1/2, तो 2 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका 6 आंसर हो जाएगा, 6 का पावर 1 मतलब 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 16 का पावर कितना है 3/2। ठीक है, तो गौर से देखिए 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4 का पावर 2, 4 का पावर 2 कैसे, तो 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, तो इसको आप लिख लीजिए 4 का पावर 2 और इसका पावर में कितना है 3/2। अब देखिए पावर में अगर पावर आ गया तो पावर में पावर से क्या करते हैं हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 4 का पावर 2 और उसका पावर कितना है 3/2। ठीक है, तो पावर में पावर रहे, पावर में पावर रहे तो रूल नंबर 3, पावर में पावर रहे तो रूल नंबर 3, तो पावर में पावर रहे तो क्या करेंगे पावर में पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया ये 4 का पावर 3 हो गया, तो 4 का पावर 3 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 64 आंसर हो जाएगा। इसी पर देखिए कुछ क्वेश्चन है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, कैसे है कि एक क्वेश्चन है कि 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3, 6 का पावर 1/4 बाई 6 का पावर 1/5, 3 का पावर 1/4 इंटू 5 का पावर 1/4, 3 का पावर 4 का पावर 1/4, 125 का पावर 1/3, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, a का पावर b प्लस b का पावर a का पावर -1, इसको सॉल्व करना है। a का पावर a प्लस b का पावर b का पावर -1, इसको सॉल्व करना है। 81/49 का पावर -3/2, इफ x इक्वल टू 1/12 इक्वल टू 49 का पावर 1/24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इफ 125 का पावर x इक्वल टू 25/5 का पावर x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। इसमें है इफ 5 का पावर x माइनस 2 इंटू 3 का पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो जितना भी आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जो ट्रिक बताया है, फार्मूला बताया है, उस फार्मूला को ध्यान में रखिए और ये सारा क्वेश्चन उसी पे आसानी से बन जाएगा। तो जैसे देखिए इसमें क्या था पहला में कि दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है 2 है, तो पावर में क्या कर देंगे, जब दोनों का बेस सेम रहता है और बीच में इंटू का साइन रहता है तो पावर में क्या कर देते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 और उसका पावर में कितना है 1/3, तो 3 3 का एलसीएम आप लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, 3 3 का एलसीएम आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और +1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 और बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2 का पावर 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 6 का पावर 1/4 उसका पावर है 1/5, तो देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन है, कोई भी चीज़ जब बाई में रहता है तो मतलब क्या होता है डिवाइड, तो डिवाइड में पावर क्या करते हैं, तो डिवाइड में पावर माइनस कर लेते हैं। बेस दोनों का 6 है तो 6 रहेगा, पावर क्या हो जाएगा 1/4 और -1/5,
तो 1/4 और 1/5 का एलसीएम जब ले लेंगे तो 6 का पावर कितना हो जाएगा, 5 4 का एलसीएम 20, 5 4 जा 20 और 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा 6 का पावर 1/20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, लेकिन पावर क्या है दोनों का सेम है, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो बेस को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 15 का पावर में 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ये क्या है, 3 का पावर 4 और उसका पावर 1/4, तो पावर में पावर से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 4 और इंटू 1/4, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का पावर 1, तो आंसर कितना हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 125 का पावर है 1/3, तो आप सोचिए कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को आप लिख सकते हैं 25 गुना 5, 25 गुना 5 125, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 गुना 5 लिखिएगा तो 125 हो जाएगा, मतलब 125 को आप लोग लिख सकते हैं 5 का पावर में 3 और उसका पावर में है 1/3। अब देखिए 5 का पावर 3 और उसका पावर में 1/3, तो पावर में पावर से क्या कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है और बी का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है। वहाँ पे दो क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। पहला है कि ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए, तो ए का पावर बी, तो ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का पावर कितना है बी, तो बी का वैल्यू है 3 प्लस बी का वैल्यू कितना है 3 और उसका पावर कितना है ए के जगह पे आप 2, इसका पावर कितना है -1। इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है और प्लस 3 का पावर 2 कितना होता है 9 होता है। कैसे, तो 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 का पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 3 3 जा 9, इसका पावर में कितना है -1 और 9 में 8 जोड़ लीजिए तो 9 8 कितना हो जाएगा 17 और 17 के पावर में -1। अभी जस्ट बताए हैं कि अगर a का पावर में -n रहता है तो क्या कर लेते हैं 1/n कर लेते हैं, 1/a का पावर n कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/17 का पावर में -1। तो 1 आप पावर में लिखिए या नहीं लिखिए, नहीं भी लिखिएगा तो पावर में 1 तो छुपा ही रहता है, इसलिए हम बेसिकली पावर में 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि a का पावर a प्लस b का पावर b इक्वल टू -1, तो यहाँ पे इसको डाल दीजिए, a का पावर a के जगह पे कितना है 2, तो 2 का पावर 2 और प्लस b का पावर b के जगह पे कितना है 3, तो 3 का पावर 3। ठीक है, इसका पावर में कितना था -1, तो देखिए 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4 और प्लस 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और इसका पावर कितना है -1, तो 27 में जब 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27 4 31 का पावर में -1 और पावर में -1 है तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/31 1/31। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि इफ x का वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल टू आपके क्वेश्चन में है 1/12, ठीक है, और इक्वल टू दिया हुआ है 49 का पावर 1/24। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका है इफ x इक्वल टू x का पावर है 1/12, x का पावर 1/12 ये इक्वल टू है 49 का पावर 1/24, 49 का पावर में 1/24 और इसमें क्या करना क्या हम लोग को, इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे क्या, अच्छा देखिए गौर से, इसके पावर में है 1/12, तो इसके पावर में हम लोग क्या कर देते हैं 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके भी पावर में हम लोग क्या कर देते हैं 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे इस क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ा तो नहीं पड़ा। जैसे देखिए ये कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए कहीं x का पावर 2 है और इक्वल टू लिखा हुआ है 4 का पावर 2, ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो x इक्वल टू कितना हो जाता है 4 हो जाता है। अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दिए हैं, कैसे लिखे हैं कि x का पावर 2 और इसका पावर मान लेते हैं 4 है, इक्वल टू 4 का पावर 2 और इसका पावर में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। दोनों के पावर में क्या किए, LHS और RHS में दोनों में हम पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 4 से 4 कट गया, तो इससे इस क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन इस 4 से मल्टीप्लाई करने से देखिएगा हमको यहाँ पे इस कुछ फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा होगा वो चीज़ को देखिए। तो जब पावर में पावर रहे तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पावर में पावर से गुना कर देते हैं। तो 1/12 में 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, तो 49 का पावर में 1/24 है और इंटू क्या कर लिए 12 से, तो
24 कट जाएगा 2 बार में, यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो आपका x हो गया, इधर कितना हो जाएगा 49 का पावर में 1/2। आप लोग जानते हैं कि किसी के पावर में 1/2 है, मतलब क्या है कि √49। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 49 को आप लिख सकते हैं 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 49 है, इसका पावर में 1/2, और फिर पावर से पावर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x का पावर 7 का पावर कितना हो जाएगा 7 का पावर 2 और इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 8 ऐसे बना लेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना था, और क्वेश्चन नंबर 10, ये 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 और 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है 125, क्या है 125, और इसका पावर में है x, और इक्वल टू दिया है 25, और इस बाई नीचे में है आपका 5 का पावर में x। ठीक है, तो आप लोग 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, इसका पावर में x है, और इक्वल टू 25 को आप 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, और बाई नीचे 5 का पावर x है। ठीक है, तो देखिए 5 का 125 मतलब 5 का पावर 3 कैसे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, अब 25 5 जा 125। तो अब देखिए पावर में पावर है, तो क्या करेंगे, पावर में पावर से गुना कर देंगे, तो 5 का पावर कितना है 3 है, उसका पावर x, तो 3 से x में गुना करेंगे तो 3x, और इक्वल टू इधर देखिए ये बाई का मतलब क्या होता है डिवाइड होता है, दोनों का बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसका पावर 2 था और इसका पावर x है, तो 5 का पावर क्या हो जाएगा x, यहाँ पे 5 का पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस है। सब देखिए बेस दोनों का सेम है, तो बेस से बेस आप उड़ा सकते हैं। अब देखिए पावर को इक्वेट कर लीजिए, तो यहाँ पे पावर है 3x इक्वल टू 2 और माइनस एक्स को इधर कर लीजिए, तो 3x और प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3x प्लस x 4x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/4। 4 से इसको काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 बना लेंगे। अब 9 के बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। तो जो दिया हुआ है वो आपका 5 का पावर, क्वेश्चन नंबर 10 5 का पावर दिया हुआ है x माइनस 2, ठीक है, और इंटू है 3 का पावर 2x माइनस 3, और ये इक्वल टू है 135, ये इक्वल टू है 135। अच्छा 135 को आप ऐसे लिख सकते हैं 9 और गुना 9 नहीं, इसको लिख लीजिए आप 27 गुना 5, क्या कर लीजिए 27 गुना 5 या 5 गुना 27, 27 से 5 को गुना करिए, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 5 गुना 10 3 13, या तो आप 27 गुना 5 लिख लीजिए, और नहीं तो 5 पहले है यहाँ, तो पहले 5 लिख लीजिए उसके बाद 3 लिख लीजिए। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 5 गुना 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 कैसे, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 27, 27 बचे 135। अब दोनों साइड क्या कर लीजिए इक्वेट कर दीजिए। ये था आपका 5 का पावर x माइनस 2 और इंटू ये था आपका 3 का पावर 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ से इसको इक्वेट कर लीजिए, यहाँ से इसको इक्वेट कर लीजिए, इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के आगे दोनों साइड के क्या कर लीजिए इक्वेट कर लीजिए। तो इसको जब इक्वेट करिएगा पहले 5 वाले को, तो 5 का पावर है इधर x माइनस 2 और इक्वल टू है इधर 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1 और -1 उधर गया, -2 उधर गया तो क्या हो जाएगा +2, तो x का वैल्यू इधर आपका कितना आ गया 3, एक आंसर आ गया। अब दूसरा 3 वाले को इक्वेट कर लीजिए, तो 3 वाले को इक्वेट करिएगा तो 3 का पावर 2x माइनस 3 और इक्वल टू क्या है 3 का पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बेस से बेस आप काट सकते हैं, या पावर में भी अगर सेम है तो पावर में भी आप पावर से उड़ा सकते हैं, उसको भी काट सकते हैं। तो 2x और -3 इक्वल टू आपका कितना है 3, और ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +6, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 + 3 मतलब 6, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, 2 से इसको काट लीजिए 3 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर का जो भी आप लोग के बुक में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बनाइए। अगर उस क्वेश्चन में कोई समस्या होती है तो आप मेरे टेलीग्राम में जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और क्वेश्चन को वहाँ पे भेजिए, मैं वहाँ से उस क्वेश्चन को बना के आप लोग को शेयर कर दूंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।